हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू आवर चैनल करियर मेंटर्स। मेरा नाम है पीयूष और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है जी। तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने बात की थी कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर या स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर बच्चों पैटर्न और डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, पैटर्न बना था बच्चों अपना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पैटर्न कुछ ऐसा आया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दो डायरेक्शन के बारे में बच्चों हम लोगों ने बात की थी। एक तो की थी हमने एंटी क्लॉकवाइज के बारे में और एक बात की थी हमने क्लॉकवाइज के बारे में। चलिए, तो बच्चों आज हम ये बात करेंगे कि अगर किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो रहा है, और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। तो बच्चों वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो उसके बारे में बच्चों हमको यहां बात करनी है आज। तो चलिए सभी हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन a straight wire कैरिंग करंट। ठीक है जी। चलिए सुनिए, डायग्राम बना देता हूं पहले मैं उसको एक बार, जो हमने उस दिन बात की थी। ऐसा कुछ आया था बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा करंट पास हो रहा था। यहाँ पे आयरन की भी फिलिंग्स फैला रखी थी मैंने। यहाँ एक कंपास रखा हुआ था और यहाँ का जो स्ट्रक्चर आ रहा था, पैटर्न बन रहा था जो बच्चों वो कुछ ऐसा था। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। डायरेक्शन निकालनी सीखी थी हमने बच्चों विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, मैक्सवेल राइट हैंड रूल का ही बच्चों एक और नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों ये एक स्क्रू है मेरे पास, है ना, ये स्क्रू है मान लो। इसको मेरे को इसके अंदर टाइट करना है, यानी कि इसको मेरे को अंदर की साइड भेजना है। जिस साइड इस स्क्रू के पॉइंट को आपको भेजना है, चाहे अंदर चाहे बाहर, उस साइड आपका थंब को फोकस करा दीजिए। कुछ ऐसे देखो, ये अंदर जा रहा है, ये थंब ऐसे हो गया। ठीक है, अब अगर इसको अंदर भेजना है तो किस साइड घुमाना इसको पता पड़ेगा आपको, यूं ऐसे कुछ क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात? इसको अगर अंदर फिक्स करना है तो इसको आपको ऐसे देखो, ये अंदर गया और ये डायरेक्शन आ गई। समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात? ऐसे अगर ये स्क्रू अंदर जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? क्लॉकवाइज। यानी अगर करंट इनसाइड द पेपर जा रहा है तो डायरेक्शन कैसी है बच्चों? क्लॉकवाइज। यही स्क्रू अगर हम बाहर की साइड निकालेंगे, देखो ऐसे यूं, ऐसे घूम के आ रहा है बाहर, यूं बाहर, तो क्या आ रही है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। आउटसाइड द पेपर एंटी क्लॉकवाइज, इनसाइड द पेपर क्लॉकवाइज। क्लियर है इतना? चलो, अब बच्चों हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर या फिर स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, है ना। ओके, तो बच्चों स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, सबसे पहली चीज देखो क्या ऑब्जर्व किया गया। मान लीजिए इस सर्किट में से मैंने 5 एम्पियर का करंट पास किया, तो उस टाइम कुछ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमको यहां पे पता है मिली होगी। अच्छा, जैसे ही इसके अंदर मैंने 15 एम्पियर का करंट पास किया, तो ऑब्जर्व किया हमने क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात? डिफ्लेक्शन इन दी कंपस अब और ज्यादा हो गया। चलो 30 एम्पियर कर दिया, अगेन आई ऑब्जर्व कि इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा हो गई, यानी कि जो आयरन की फीलिंग्स मैंने इसके ऊपर फैलाई थी बच्चों, उसने अपने आप को बहुत प्रॉपरली अरेंज कर लिया कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म के अंदर, प्रॉपरली अरेंज कर लिया। समझ में आ गई मेरी बात? स्ट्रेंथ यानी कि अमाउंट ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। यानी मैं क्या यहां से बोलूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, यानी करंट जितना ज्यादा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों उतनी ज्यादा। चलो सेकेंड वन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब 1/r। अभी आर क्या होता है बच्चों, तो इसके बारे में आप समझिए। बच्चों मान लो ये एक पॉइंट है हमारा, है ना, ये पॉइंट है P। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट से मैं जितना दूर जाता जाऊंगा, अब देखो सिंपल से इस लॉजिक को समझना आप, है ना। मान लो एक एरिया है, उसके अंदर आग लग गई, एक फैक्ट्री में आग लग गई मान लो, है ना। तो बच्चों मान लो ये फैक्ट्री है, इसके अंदर आग लग गई, है ना। आप इस फैक्ट्री के जितना पास जाओगे, समझना आप मेरी बात को, इस फैक्ट्री के आप जितना नियर रहोगे, उतना ही आपको ज्यादा हीट फील होगी। सिंपल सा ये पता है आंसर है ना। आप जितना इस फैक्ट्री के पास रहोगे, आपको हीट उतनी ही ज्यादा फील होगी। ठीक, अब आप इस फैक्ट्री से आप जितना दूर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे आप, तो क्या होगा, हीट कम फील होगी, अब हॉटनेस कम फील होगी। अब आपको सिंपल सी बात है ना। तो सिमिलरली आप जितना इस पॉइंट से दूर जाते जाओगे, बाहर की साइड आप जितना दूर आते जाओगे इससे, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगी। यहां कर देता हूं बच्चों आर के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। इस पॉइंट P से मैं जितना बाहर आते जाऊंगा, दूर आते जाऊंगा, उतनी ही बच्चों मेरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आ गई बच्चों मेरी बात? ठीक है, नोट कर लो बच्चों फटाफट से इसको, जल्दी से, फास्ट। तो बच्चों हमने इधर देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है इन स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है जी, करंट पास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही उसको पता है मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो पहला फैक्टर आया बच्चों करंट, और सेकंड फैक्टर आया डिस्टेंस, इनवर्सली है पता है डिस्टेंस के। क्लियर है इतना? आई थिंक अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली क्लास में हम लेके आएंगे, अच्छा अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसी वायर को पकड़ के हम लूप की फॉर्म के अंदर बना देंगे। कैसे? देखो कुछ ऐसे, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड आएगा बच्चों वो, है ना। ये जो स्ट्रेट वायर था हमारा, इसको मैंने पकड़ के बच्चों ऐसे बना दिया, लूप
बना दिया ऐसे सर्कुलर लूप। ठीक है, अब क्या किया मैंने, कार्डबोर्ड लिया, ठीक है जी, ये कार्डबोर्ड लिया मैंने एक, और इस कार्डबोर्ड पे मैंने एक इस पॉइंट पे छेद कर दिया और इस पॉइंट पे छेद कर दिया मैंने। ठीक है, ध्यान रखना ये वायर पी और क्यू पे कैसा है, परपेंडिकुलर, मतलब स्ट्रेट ऊपर की साइड आ रहा है, बाहर ऐसे। ये कार्डबोर्ड और ये वायर यूं आया, यूं घुमा और उसके अंदर एंटर कर गया। ठीक है, इस टाइप से ये, और यहां नीचे लगी है बच्चों बैटरी या कोई भी करंट का सोर्स। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि पैटर्न कैसा बनेगा, डायरेक्शन क्या होगी, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। वही सेम चीज जो अभी हमने इसके अंदर देखी थी। क्लियर, आज का इतना क्लियर होगा आपको बच्चों। सो अगले लेक्चर में यही सब हमको फिर से पढ़ना है, इसी के बारे में बच्चों हम फिर बात करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।